उज्जैन जिले के महिदपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां निहत्थे युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित युवक आरोपियों के साथ सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और लात घूंसे बेल्ट से मार मार कर उसे घायल कर। मानवता को शर्मसार और दिल को दहला देने वाली घटना की बयां करती तस्वीर उज्जैन के राघवी थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से निहत्थे चरणदास बैरागी पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। वहीं युवक अपनी जान बचाने के लिए आरोपियों के हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन बेरहम लोगों को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया और हाथ में जो कुछ आया उससे पीटना शुरू कर दिया। तो बॉल लगा बॉल लगा आपको बता दें कि जिस चरणदास बैरागी पर हमला हुआ है वो अपने भाई के यहाँ जा रहा था। तभी रास्ते में योजनाबद्ध तरीके से आरोपी कार में बिठाकर इटावा गांव ले गए और वहां पहले से मौजूद गुंडों ने ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान हालत में अधमरा कर चलते बने, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनमें पूरी घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी प्रेमगिरी गोस्वामी, गणेश गोस्वामी व उसी गांव का सरपंच बलराम शर्मा, मांगूदास, ईश्वर, प्रभुलाल, भादर, मेहरबान सिंह जवासिया और उज्जैन मोयाखेड़ी मर्डर कांड का आरोपी भरत पंडित सहित महिला भी शामिल हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा करे, लेकिन सरकारी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और अधिकारी शासन की मंशा पर बट्टा लगाते हुए मरीजों को परेशान करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिला अस्पताल में सामने आया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। खरगोन जिले के साइता में रहने वाली सीमा को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतक नवजात के परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता और जब कोई गरीब पैसे नहीं दे पाता तो मौजूद कर्मचारी अपनी मनमर्जी पर उतर जाते हैं, जिससे कई मरीजों के इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। वहीं नर्स को समझाने के बाद भी उन्होंने डिलीवरी में लापरवाही बरती, जिसके चलते उनके घर के चिराग की आंखें खुलने से पहले ही मौत की नींद में सो गया। सहायता से आए हम है और उसके बाद में बोले मार मार के उसको दर्द दिला, दर्द ले। जब हमने बोला नहीं दर्द ले रही, ऑपरेशन करो, क्यों नहीं करा? या नहीं तो फिर ऐसा बोलना था कि अस्पताल में ले जाओ, दूसरी प्राइवेट में डिलीवरी करवाओ। ऐसी लापरवाही करी, अगर कभी हमारा पेशेंट मर जाता तो क्या करते हम लोग? अभी तो बच्चा मरा और पेशेंट मर जाता तो उन्हें पैदा क्या लड़का था? लड़का था। क्या नाम है आपका? वंदना। आपका क्या नाम? संजय चौहान। इनका क्या नाम? बहरहाल शासकीय अस्पताल में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है जहां डॉक्टरों की मनमानी के चलते नवजात की मौत हो गई। इसके पहले इंदौर सहित सूबे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण सरकारी नुमाइंदों में कोई भय नहीं। खरगोन से इमरान खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले में चलती कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भीषण आग से घबराए ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग जलकर कार राख हो चुकी थी। दरअसल मामला खरगोन जिले की अहिरखेड़ा चौकी क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों से कार में आग लग गई।
छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को देखकर ड्राइवर ने सड़क पर कार खड़ी कर मुश्किल से अपनी जान बचाई। प्रदेश में बारिश की लंबी खेज के बाद इंद्रदेव को मनाने के साथ धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में अच्छी बारिश हो। इसी कड़ी में भोपाल जिले के नजीराबाद स्थित हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे के साथ कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी का लाभ उठाया। नजीराबाद स्थित हनुमान मंदिर पर प्रदेश में अच्छी बारिश को लेकर युवा वर्ग द्वारा विशाल भंडारा एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसके चलते मंदिर में सुंदरकांड पाठ करते हुए श्री राम भक्त हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां बारिश के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। महाप्रसादी के इस आयोजन में नजीराबाद सहित आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब है कि पिछले एक पखवाड़े से बारिश नहीं होने के कारण सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर है, जिसके चलते किसानों में निराशा छाई हुई है। ये किस उद्देश्य से युवा वर्ग करा रहा है और इनकी क्या योजना है और क्या चाहते हैं, ये क्या ऊपर वाला इनकी मांगों को पूरा करेंगे? भगवान करेंगे भैया, यही चाहते हैं कि अच्छी फसल हो, अच्छे रहें, अच्छी धंधे चले, अच्छी दुकानें चले, सब आनंद में रहे, इसलिए सब कन्या भोज रखा गया है। तो ये कन्या भोज युवा वर्ग ने रखा है। हाँ, नए नए बच्चन ने हाँ। सबने रखो। नजीराबाद से अकबर खान की रिपोर्ट। रिमझिम बारिश के बाद इंदौर सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का जमघट लगने लगा है। प्रकृति के अद्भुत छटा का आनंद लेने के लिए इंदौर जिले के पाताल पानी में रविवार को परिवार के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। महू तहसील के पाताल पानी में पर्यटक झरना देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने पाताल पानी की हरी वादियों का खूब लुत्फ उठाया और अचानक शुरू हुई झमाझम बारिश ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया। इस दौरान बच्चों ने जहां पानी के बीच मस्ती कर अपना संडे स्पेशल बनाया, वहीं एक सप्ताह की थकान के बाद कई परिवार मस्ती के मूड में नजर आए। वहीं इस दौरान सुरक्षा की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जहां झरने के पास लगी रेलिंग टूटी हुई पाई गई। गौरतलब है कि पाताल पानी पर्यटक स्थल पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन सुरक्षा के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश कोहली है। दिल्ली क्राइम ओनली में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हम पर्यटक स्थल महू तहसील के पर्यटक स्थल पाताल पानी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर्यटक स्थल पाताल पानी में जो बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लीकेज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये तीनों पाइप यहाँ से निकल चुके हैं। पर्यटक और पब्लिक काफ़ी आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और आप देख रहे हैं पर्यटक स्थल जो पर्यटक घूमने आते हैं। आप देख रहे हैं तीनों लीकेज हो जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन ग्राम पंचायत में भी सूचना दी गई है। आप कसरावत मगरखेड़ी स्थित सेंचुरी मिल में मजदूरों को पूजा करने से रोका जा रहा है। सेंचुरी फैक्ट्री स्थित बिरला मैनेजमेंट मैनेजर अनिल दुबे के आदेश पर मंदिर गेट नहीं खोला गया, जिसके चलते सभी श्रमिकों ने गेट के बाहर ही बजरंगबली का पूजा पाठ किया। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया जाता है। जहां एक तरफ बिरला जी के मंदिरों का व्याख्यान किया जाता है, आज उन्हीं की कंपनी में प्रबंधक के द्वारा घोर अनाचार किया जा रहा है। श्रमिक 24 घंटे का अखंड जप कर रहे हैं, गेट पर ही धरना देकर बैठे हैं। मंदिर के गेट के बाहर ही हनुमान जी की फोटो की स्थापना कर पूजा पाठ की जा रही है। उसके बाद भी प्रबंधक के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, जबकि मजदूरों ने बताया कि प्रबंधन कंपनी चालू दिखा रहा है, फिर भी मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पर आज इस सेंचुरी कंपनी में प्रबंधक की वजह से यह हालात है, जहां मंदिर में जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्कर हैं और सेंचुरी मिल के अंदर यहाँ पर भगवान राधे कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा करने नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ के मजदूरों को, तो हम यहाँ पर बैठ के गेट के बाहर पूजा कर रहे हैं। जबकि यहाँ के स्टाफ और वर्कर दोनों के लिए मंदिर है, लेकिन स्टाफ के लिए खुला है और वर्करों के लिए बंद कर दिया गया है। ये दुबे जी की कौन सी नीति है कि आज मजदूरों और इस गाँव के आसपास के लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। रीवा वन भूमि पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराए जा रहे कार्यों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोपों की जांच करने सतना डीएफओ अधिकारियों के साथ सिरमौर पहुंचे। दोनों स्थलों पर चल रहे कार्यों को उन्होंने देखा और फिर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। सिरमौर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर संसाधन विकसित करने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, सर्वेश सोनी सहित अन्य कई लोगों की ओर से शिकायतें भेजी गई थी, जिसके चलते रीवा डीएफओ अल्लाहाट और टॉन्स वाटरफॉल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जाने के दौरान खुद को अलग रखा।
शिकायतकर्ताओं ने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे और कहा कि उसका परीक्षण ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से आने वाले दिनों में पर्यटकों के साथ हादसे भी हो सकते हैं। दोनों ही स्थानों पर चल रहे कार्यों में लगातार गुणवत्ता की अनदेखी की जाती रही है। टोन्स वाटरफॉल में जो सीढ़ी बनाई गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। पहले रेंजर से शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। जब जिले के अधिकारियों ने जांच में हिला हवाली की और मैदानी अमले के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो शिकायतें की गई। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य स्थानों से शिकायतों की जांच के लिए सतना डीएफओ को अधिकारी नियुक्त किया गया है। सतना डीएफओ ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसका प्रतिवेदन प्रमुख सचिव के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। एक तरफ जहां उज्जैन में पुलिस बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ साथ अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की बात कर रही है, वहीं बदमाश दिन दहाड़े चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया जहां बदमाशों ने चलते ट्रक का त्रिपाल काटकर चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। उज्जैन जिले में शातिर बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिसके चलते लगातार उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही लूट की घटना को अंजाम देने के प्रयास का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जिसमें बदमाश बाइक की मदद से माल से भरे ट्रक पर चढ़ते हैं और त्रिपाल काटकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाहन चालक के कारण वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल ट्रक का त्रिपाल काट रहे बदमाशों को जब सड़क पर चल रहे अन्य वाहन सवारों ने देखा तो उन्होंने तत्काल ट्रक ड्राइवर को सूचना दी, जिसके बाद ड्राइवर ने स्पीड कम कर ट्रक को सड़क किनारे किया, लेकिन इससे पहले ही बदमाश ट्रक से कूदकर फरार होने में सफल हुए। बच गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की बड़नगर नगरपालिका द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत किए गए दावों की पोल उस समय खुल गई जब बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण अब वह सड़कों पर जमा होने लगा है। वहीं गंदगी और बदबूदार पानी के कारण कई तरह की बीमारियों से स्थानीय लोग शिकार हो रहे हैं। उज्जैन जिले की बड़नगर नगरपालिका ने स्वच्छता और विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बड़नगर में ऐसी कई कॉलोनी और वार्ड हैं जहां बारिश का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोग बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। बहरहाल देखना होगा कि कुंभकर्णी नींद में सो रही नगरपालिका प्रशासन कब तक जागता है, जिससे कि शहरवासियों को गंदगी से निजात मिल सके। मैडम बताइए, ये कौन सा मोहल्ला है और किस प्रकार से यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है? हाँ, ये कॉलोनी टोरंटो कॉलोनी है। इस कॉलोनी को टोरंटो कॉलोनी कहते हैं। और ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। ये नगर पालिका में कई बार गए सफाई करवाने के लिए, वो 1-2 बार आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन इस पानी का निकास नहीं है। पानी जाए तो जाए किधर? क्योंकि तो 24 घंटे ही भरा रहता है और मेरे घर में भर जाता है और इनके घर में भर जाता है। जब ये कौन सा मोहल्ला है और किस प्रकार से ये पानी भरा हुआ है, किस प्रकार से आप लोग परेशान हो रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है? ये पानी इसलिए भरा हो गया, यहाँ गटर लाइन बना रखी थी जी, मगर जो यहाँ से सफाई करने वाला कोई आता नहीं है। बुला दे तब भी कहते ये हमारा काम नहीं है। तो सफाई करने वालों को ये सफाई करने चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी वो आगे से आ रहा है, कॉलोनी में से। कौन सी कॉलोनी से आ रहा है? ये पीछे भद्रगढ़ कॉलोनी से। अच्छा, तो अब किस प्रकार से रुका हुआ है, किस प्रकार से आगे जो कोई मलबा डाल दिया उन्होंने तो पानी रुक गया इस चक्कर में। अब किस प्रकार से आप लोग परेशान हो रहे हैं? क्या परेशान के अंदर पानी घर के अंदर घुस रहा है, इसकी बदबू तक आती है अंदर तक। गटर लाइन हमारी साफ नहीं रहती इस चक्कर। आप जहाँ पर रहते हैं उस मोहल्ले क्या नाम है इसका? इसका नाम है टोरंटो कॉलोनी बोलते हैं, वैसे कलीमाबाद है इस कॉलोनी का। बाहर का ये और आ जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।